हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए भैया, हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो जो हाई स्कूल की केमिस्ट्री आपको पहला लेसन हम पढ़ा रहे हैं, उस 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर का आज हम पार्ट 6 आपको मतलब छठा लेक्चर हम आपको क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और आप लोग को एकदम विधिवत तरीके से मैंने इसके पहले वाले जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया तक बता दिया है। अभी तक हमने कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ रखा है? योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और फिर हमने कौन सा पढ़ रखा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और आज हमको पढ़ना कौन सा है? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ना है? अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम आज आपको क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे टोटली। तो सबसे पहली चीज तो एक बात हमारी सब लोग ध्यान से समझिए कि आप लोगों को मैंने बताया था कि पूरा एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने जो नोट्स है उसमें एकदम सीरियल से लिखें और पर डे लेक्चर्स को देखें। और अगर आप सब लोग को मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक, मेरा पढ़ाई हुई जो भी बातें हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करने से हम लोगों को ये पता लगता है कि हमारे इस टॉपिक को कितने बच्चे देख रहे हैं और कितने बच्चों को समझ में आ रहा है और कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ को भी हमको जानकारी होना जरूरी होता है। वो जो कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं आपकी। और अगर आप सभी लोग आज पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हुए हैं तो आप अपने YouTube चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आपकी एक प्लेलिस्ट के रूप में मिलती रहे। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज आज हम बताने जा रहे हैं वो है, आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको चयन अभिक्रिया। कौन सा मैंने बताया भैया? अपचयन अभिक्रिया। इसको हम लोग इंग्लिश में कहा किया करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहा करते हैं इसको? रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। कल आपको मैंने जो बताया था ऑक्सीकरण, तो उसकी डिफिनेशन क्या मैंने बताया था? वह रासायनिक अभिक्रिया, मजा आएगा, जान लीजिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। भाई अगर आप पुरानी बातें जानते रहते हैं तभी नई बातों को आगे पढ़ने में मजा भी आता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता था उसे हम ऑक्सीकरण कहते थे। और या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु क्या करता था? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता था। अगर परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब भी जान लीजिए वो ऑक्सीकरण है। तो अब यहाँ पे आपको हम आज जो बताने जा रहे हैं वो अपचयन की परिभाषा बताने जा रहे हैं। तो अपचयन की परिभाषा थोड़ा ऑक्सीकरण के ही अपोजिट है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। यहाँ पे क्या होता है? किसका संयोग होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग होता है। तो उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहा किया करते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दीज आर रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन in which hydrogen atom is combined is called reduction reaction। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? बताओ भैया, कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है, आप इसको केवल ऐसे ध्यान से समझिए। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, दीज आर केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बहुत ही कलाकार है, इसको आवारा भी कहते हैं क्योंकि इसका कोई स्थान नहीं है, पीरियोडिक टेबल में इसको कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन का वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, जुड़ता है, यही ध्यान दीजिएगा, संयोग होता है, अपचयन अभिक्रिया
अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एकदम सीधी सीधी सी इसकी डिफिनेशन है, आप खुद देख रहे होंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है भैया? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत अच्छे हो आप लोग, केवल ध्यान से सुनिए अकेले बस यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। हर बिना साइंस में तो बिना एग्जाम्पल्स के हर चीज अधूरी होती है। अभी आप जैसे चोरी किए हो तो आपको गवाह चाहिए कि कोई बताए कि हाँ आपने चोरी किया है। तो ऐसे अगर डिफिनेशन आपने बता दिया है तो उसका एग्जाम्पल आप भी बताइए। जैसे यहां इसकी लैंग्वेज लिख दे रहा हूं। एक होता है कंपाउंड, उसका नाम होता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का संयोग हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन लिखे ही हो तो हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन से करने पर या होने पर, हाइड्रोजन से संयोग होने पर, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से संयोग होने पर क्या बनता है? कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड एवं क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। बस वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, फार्मूला भी बताएंगे आपको। इसका अगर हाइड्रोजन से संयोग किया जाए, का संयोग हाइड्रोजन से होने पर कॉपर ऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है? जल। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आप नीचे लिखेंगे CuO, ये कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला है, और प्लस H2। ये क्या हो गया आपका? थोड़ा इसको जब लिखा करो तो छोटे अक्षर में लिखा करो आप लोग। कॉपर ऑक्साइड और ये आपका क्या है? हाइड्रोजन। नाम आप लोग अभी लिखा करेंगे जरूर, क्योंकि आप लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, पहली बार आप लोग रिएक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ये कॉपर ऑक्साइड है, देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसमें। क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन। कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन। अब ये क्या करता है? यहां से हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये H2 और ये O, तो यहां बन जाता है केवल Cu। कॉपर आपका अलग हो जाता है, कॉपर क्या हो जाता है? अलग, और ये O और ये H2 आपका बाहर क्या हो जाता है? H2O, और ये क्या हो गया आपका? जल। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का संयोग हाइड्रोजन से होने पर केवल कॉपर लिखेंगे। कॉपर एवं क्या हुआ करता है? क्योंकि यहाँ कॉपर मिला हुआ है ना। कॉपर एवं क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। इक्वेशन देखिए, बैलेंस है, एक कॉपर एक कॉपर, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। तो ये जो आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखा गया है राजू, ये किसका एग्जाम्पल लिखा गया है आपके सामने? अपचयन अभिक्रिया का। बात कंफर्म हो गई होगी यहां से कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग होता है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका मैंने एग्जाम्पल क्या बताया? कॉपर ऑक्साइड जो होता है, अगर इसका संयोग हाइड्रोजन से किया जाता है तो ये कॉपर एवं जल क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो जब हमने क्या किया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ लिया और अपचयन अभिक्रिया पढ़ लिया, तो उसी के ही बाद क्या होता है? इसी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को मिला करके ही एक और रिएक्शन बताया जाता है, जिसे हम लोग जाना किया करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से। बहुत बार पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो हम आपको अब अगला टॉपिक, ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये इसी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का एक एप्लीकेशन है। ये जो अलग टाइप की अभिक्रिया है, जैसे मैंने बताया था 7 होती है तो 7 ही है, इसको अलग आप नहीं, लेकिन इसको आप इसी ऑक्सीकरण अपचयन के जस्ट नीचे लिख दीजिएगा बस केवल। तो हम थोड़ा सा इसको आपको समझा रहे हैं, उन्हें मेरी पूरी बात को ध्यान दीजिएगा बस। और हाँ, एक चीज आपको और अभी बता रहे हैं, जैसे ये तो मान लीजिए इसकी परिभाषा हो गई। एक परिभाषा मैंने इसकी जैसे ऑक्सीकरण की बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हुआ करता है? कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो इसकी भी एक परिभाषा आपको बताते हैं, तब आपको रेडॉक्स अभिक्रिया बता रहे हैं। नहीं तो आप कहोगे उसमें 2 परिभाषा बताए थे, इसमें एक परिभाषा बताई थी। या
इसकी दूसरी डिफिनेशन, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन, कोई भी होगा, परमाणु एक या एक से अधिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता था तो उसको ऑक्सीकरण कहते थे, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा तो उसको क्या कहेंगे? अपचयन। ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा अपचयन होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल्स लिखना चाहेंगे तब, जैसे उसमें एग्जाम्पल बताए थे, सोडियम होता था 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता था, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो वैसे इसमें भी होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को मालूम होता है कि सबको मालूम है कि क्लोरीन के आयतन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको अपने अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखा है तो इसीलिए इसका कौन सा है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाई जाएगी? अपचयन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ग्रहण करके चेंज हो जाता है Cl- में। तो देखिए अब यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना इसने, तो अब अगर आपसे कोई कहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? सॉरी, अपचयन। ऐसे ही यही नहीं है, जैसे आपका ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन आप लोगों ने देखा होगा, ऑक्सीजन क्या किया करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें चेंज करता है? O-2 में। ऑक्सीजन क्यों 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? क्योंकि ऑक्सीजन के वायु को उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। 8 होता है तो 2 और 6 मिलेगा, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये नहीं कि जबरदस्ती करके आप चाहे जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दीजिए। ऑक्टेट रूल अगर आपने पढ़ा है तो सभी तत्व के वाहकन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद वह अक्रिय अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, सबकी अपनी कैपेसिटी होती है। तो अब यहाँ पे आपको बता दिया, तो ये कौन सी अभिक्रियाओं का उदाहरण है? आपकी अपचयन अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? अपचयन अभिक्रियाओं का ये क्या है? आपका सबका उदाहरण है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आपको दोनों डिफिनेशन। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा ऑक्सीकरण, जिसमें परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है अपचयन, और जिसमें परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है अपचयन। अब समझ में आ गया होगा। अब चलिए हेडिंग लिखिए आप लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। एकदम ध्यान से समझिए तो आपको पूरी बातें एकदम कंफर्म हो जाएंगी, और नहीं तो इधर उधर करते रहेंगे तो आपको समझ में कम आता है। अब यहां पे हम बता रहे हैं, देखो ध्यान लिख दीजिएगा, लिख रहा हूं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगर इस पूरी प्रोसेस को समझना चाहो तो आपको हम यही देखिए, जैसे मैंने इसके पहले बताया क्या था? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जो अगली होती है अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं?
किससे मिलकर के बनाया गया है? अपचयन और किससे? ऑक्सीकरण से। इसका मतलब क्या हुआ? इसको इस तरीके से क्यों लिखा गया? भाई अगर नाम में, अगर जैसे नाम होता है तो नाम में अगर आपको बनाया जाता है तो आपको नाम के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको एकदम मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब अपचयन भी हो रहा है, और कौन सा हो रहा है? ऑक्सीकरण। इसीलिए मैंने इसका नाम आपको एकदम संक्षेप में न करके विस्तृत बता दिया कि ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन, अपचयन को रिडक्शन। तो रिडक्शन से लेके लिया गया RED और इधर से लिया गया OX। कंफर्म हुआ? और अगर हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो एक लाइक और एक कमेंट बनता है भाई जी। यहाँ पे खुश रहिए और बढ़िया रहिए घर पे। तो अगर हम आपसे एकदम सीधा सीधा कह दें कि अगर रेडॉक्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, रिडक्शन माने अपचयन और ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण तो देख ही रहे हो, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। एकदम नाम से अर्थ निकल आया, कंफर्म हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। रिडॉक्स रिडक्शन और OX ऑक्सीडेशन मतलब कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं या दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बात कुछ समझ पाए हमारी? मजा आ रहा है आप लोगों को ना? तो यहां बता रहा हूं, ध्यान दीजिए भैया। मैं बताया कि आपको वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इंटरमीडिएट में एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन करके केमिस्ट्री में, इसीलिए आपको बताता हूं कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको इंटरमीडिएट के टीचर से ही आपको हाई स्कूल की केमिस्ट्री पढ़ने को मिल जा रही है। नहीं तो हाई स्कूल लेवल पे कोई और पढ़ाता रहता था, इंटरमीडिएट के लेवल पे और कोई। तो इस चीज का आप फायदा लीजिए बढ़िया तरीके से। तो आपको मैं बताया क्या, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या हुआ करती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी वर्जन कहोगे तो these are chemical reaction in which oxidation and reduction reaction takes place simultaneously is called a redox reaction। फिर से these are chemical reaction in which oxidation and reduction process takes place simultaneously is called बोलिए ना रेडॉक्स अभिक्रिया। हाँ समझ में आया? तो आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अंडरलाइन एवं, ये तो आपको समझाने के लिए बताया, इसको आपको लिखना नहीं है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है, पूरी होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इतनी चीज तो कंफर्म हो गई। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हम लेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज आपको और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इस अभिक्रिया का उदाहरण के पहले एक टॉपिक हम और आपको और बता दें। जैसे एक होता है अपचायक, एक होता है अपचायक और एक होता है ऑक्सीकारक।
तो मेरी बात को एकदम थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा, समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यान दिया करो, जिसका ऑक्सीकरण होता है, क्या होता रहता है, ऑक्सीकरण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक। एकदम उल्टा है, मतलब जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा और जिसका अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, बोलो जल्दी से, ऑक्सीकारक। कंफर्म हो गया, यही इतनी परिभाषा है। वह पदार्थ जिसका क्या होगा, अपचायक है ना, बोलो उल्टा, ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक कहते हैं। क्यों इसे अपचायक कहते हैं, क्योंकि अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का इसके कारण क्या हो रहा है, अपचयन। दूसरे का इसके कारण क्या हो रहा है, अपचयन, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, अपचायक। हम आपको एकदम दुनियादारी से निकाल लेके आते हैं, एकदम सीधा सीधा कह देते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं और जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। ज्यादा भागने का डर नहीं है, और पूछा भी जाता है, रिएक्शन में दे देता है, कहता है बताइए इसमें कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है, और आया हुई है बोर्ड पेपर में। अनसॉल्व हल कराया हूं मैं, हर साल अनसॉल्व हल कराता हूं, तो वहां से देखता हूं और वहीं से आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट है। और हम लोग पेपर नहीं बनाते हैं, लेकिन जब अनसॉल्व पेपर हल कराते हैं तो पता लग जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो वहां से आपको जानकारियां हम लोग दे देते हैं। तो आपके लिए बता रहा हूं, अपचायक वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक। और अब अगला इसी से लगे हाथ, ऑक्सीकारक। अब आप खुद बताइए, ऑक्सीकारक तो इसका क्या होगा, अपचयन। वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है, वह पदार्थ जिसका क्या होता है, अपचयन होता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। एकदम सीधी सीधी सी, वह पदार्थ जिसका क्या होता है, अपचयन होता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। और वह पदार्थ जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। अब मैं इसका एक उदाहरण ले रहा हूं, आपको एकदम सीधा सीधा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी जो लिया था CuO, थोड़ा नीचे लिखते हैं, कॉपर ऑक्साइड लिए थे ना, और प्लस क्या लिए थे, हाइड्रोजन। बना क्या था यहां पे, Cu, और प्लस क्या बना था, जल। अब इसी में आपको पहचानना है, इसमें आपको पहचानना यह है कि कौन ऑक्सीकारक, सॉरी अपचायक है, और कौन क्या है, ऑक्सीकारक है। तो जिसका अपचयन हो, जिसका ऑक्सीकरण होगा, अब इसमें देखिए कहां पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और कहां पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहां पे ऑक्सीजन थी और यहां से ऑक्सीजन क्या हो गई, गायब हो गई, और यहां पे हाइड्रोजन था, बाद में यहां पे ऑक्सीजन जुड़ गई। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है, इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन का संयोग कर लिया और यहां से ऑक्सीजन निकल गई। तो जब इसने हाइड्रोजन से संयोग किया, ऑक्सीजन से संयोग किया, तो अब आप बताओ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग किया ना इसने, इस ऑक्सीजन से जुड़ गया आपका ये। तो अब बताइए एकदम सीधा सीधा सा, एकदम ध्यान दो, ये हाइड्रोजन था, यहां से ऑक्सीजन निकल के यहां पे चली आई। तो अब बताइए जब इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो अब आप बताइए इसका यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और यहां से देखिए ऑक्सीजन बाहर हो गई। तो जब ऑक्सीजन का संयोग तो ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन बाहर हुई तो अपचयन। इसका मतलब ये कौन सा समीकरण है, ये कौन सा है, अपचयन का।
ये कौन सा है? अपचयन का। कंफर्म करिएगा, नहीं तो कठिनाइयां होती हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन था, अब यहाँ क्या हो गया? जल हो गया ना, तो इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई ना भैया, तो ये तो ऑक्सीकरण हुआ। और यहाँ से देखिए ऑक्सीजन थी इसमें पहले और यहाँ से हट गई है, तो ऑक्सीजन का बाहर गया ना, का मतलब क्या हो गया? अपचयन। तो अब आप हमको बताओ, अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अब आप खुद बता दीजिए, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और इसका क्या हो रहा है? पूरे कॉपर ऑक्साइड में से अपचयन। तो मैंने बताया जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा? अपचायक। और जिसका अपचयन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। तो आंसर नीचे आप लोग लिखेंगे, नीचे देखिए H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, यहाँ लिख दे, देखिए नीचे आप लिखेंगे H2 क्या है आपका? इक्वल टू ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? अपचायक। H2 क्या है? अपचायक है। और CuO क्या है बताओ? इसका क्या हो रहा है? अपचयन। तो ये आपका क्या है? ऑक्सीकारक। अब आप इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीकरण भी हो रहा है और क्या हो रहा है? अपचयन। और जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है तो उसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सोचिए यहाँ पे एक आपको मैंने केवल डिफिनेशन बताया है, वहां पे आपको मैं ही एक चैप्टर पढ़ाता हूं, जान लीजिएगा। तो आप विचार कर लीजिए कि आप अभी कितनी छोटी चीज पढ़ रहे हैं, आपको बहुत बड़ी चीज पढ़ना है। तो आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, यहीं से पकड़ लेते हैं। रेडॉक्स में रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होगा, उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचायक वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है। और फिर उदाहरण मैंने बताया CuO + H2, Cu + H2। बच्चों केवल इतना याद रखो, यहां से पकड़ो तो इधर तरफ से हाइड्रोजन था, यहाँ पे देखो ये H2O हो चुका है, तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो गया ना, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और यहाँ देखिए CuO था, इसमें से ऑक्सीजन बाहर हो गई, संयोग हुआ तो ऑक्सीकरण, बाहर हुई तो अपचयन तो होगा ही ना, तो यहां से अपचयन हुआ। तो अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या होगा? अपचायक। और अगर ये इसका क्या हो रहा है? अपचयन, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक। एकदम कंफर्म हो गया होगा। अगर बच्चा एकदम 0 लेवल से भी मेरी बातों को सुना होगा तब भी उसको कंफर्म हो गया होगा। और कंफर्म हुआ तो एक कमेंट कीजिए। चलिए अगली टॉपिक की बात करते हैं। आप लोगों का कमेंट्स जान लीजिए, हम लोगों के लिए उत्साह होता है कि हमारे कितने बच्चे हैं जो हमको पढ़े सुन रहे हैं और वॉच कर रहे हैं, तब हम लोगों का और इंटरेस्ट बनता है पढ़ाने में। सामने तो यहाँ ऑडियंस रहते नहीं है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद एक कमेंट कीजिए, तो हम जान जाएंगे कि आप हमारे साथ हैं। तो अब यहां से अब हम आपको ले चलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 2 रिएक्शन आपको और बताएंगे, फिर इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करेंगे। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं इसको। अगर हम एकदम सीधा सीधा कह दें उष्मा और क्षेपी, कहते नहीं प्रक्षेपण करना, जैसे उपग्रह किया जाता है तो उसको उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया, तो क्षेपण का मतलब हम ये समझते हैं मुक्त करना, बाहर निकलना। और फिर उष्मा मतलब उष्मा, उष्मा क्षेपण माने बाहर करना। इसका मतलब कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं कि जिसमें अभिक्रिया के बाद उत्पाद के साथ क्या निकलती है? उष्मा बाहर निकलती है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के बाद उत्पाद के साथ उष्मा बाहर निकलती है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट उष्मा शोषी, उष्मा का अवशोषण।
वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या हुआ करता है या जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती, पहले उष्मा दोगे तब वो रिएक्शन होगा, अनदर रिएक्शन होता ही नहीं है। आप देखते होंगे फास्फोरस को पहले आपको रगड़ना पड़ता है माचिस की तीली के ऊपर, जब हीट पा जाता है तो जलने लगता है। अभी लकड़ी होती है, कोयला होता है, तुरंत ही थोड़ी जलने लगता है। उसको आप जब आग के संपर्क में रखते हो तो थोड़ी देर वो गर्म होता है, उष्मा को एब्जॉर्ब करता है, और जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो तुरंत जलने लगता है। तो ये दो रिएक्शन हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है, वो भी हम रिएक्शन आपको बताएंगे। पहली चीज तो हमारी बात ये ध्यान दीजिए कि ऊष्माक्षेपी का मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है या उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन माने बाहर होने होता है, उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल सब में इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इसमें हम 2 एग्जाम्पल आपको बताएंगे, और दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस का फार्मूला किसको कहते हैं? प्राकृतिक गैस मेथेन। प्राकृतिक गैस मेथेन को या मेथेन का दहन जलाना, घरे वाले कहते नहीं भैया चावल का दहन किया जा रहा है, दहन सुने हो ना, तो दहन माने होता है गर्म करना या जलाना हवा की उपस्थिति में। प्राकृतिक गैस मेथेन का दहन करने पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड कामा जल एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। आता है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। आता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे ये है आपका मेथेन और ऑक्सीजन, ये दहन किया जाएगा इसका, तो आपको बनता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर यहाँ पे जल, और इसके साथ साथ क्या मुक्त होती है ऊष्मा। बस अब आप खुद देख लीजिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का क्या होता है उत्सर्जन, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस ब्रैकेट में मेथेन, अगर इस प्राकृतिक गैस या मेथेन का दहन किया गया, ये आपकी क्या है प्राकृतिक गैस या क्या है मेथेन, तो यहाँ पे ये दहन का मतलब ये क्या है, किसके साथ अपक्रिया की गई, इसकी ऑक्सीजन या वायु के साथ। जब इसका दहन किया गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, लेकिन ये एक नई चीज है, ये क्या है ऊष्मा। तो इसीलिए ये कौन सी अपक्रिया है, आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया, इसलिए इसको बताना हमारा फर्ज भी है। श्वसन, हम जब आप सांस लेते हैं तो श्वसन भी एक कैसी अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी। जब हम भोजन श्वसन की क्रिया में या भोजन जब हम लोग ग्रहण किया कर देते हैं
जैसे ग्लूकोज आपने खा रखा है, पेट में आपके है, तो आप जब सांस लेते तो कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन। तो भोज्य पदार्थों और ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से वहां से भी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। श्वसन की क्रिया से ही ऊर्जा हमको मिलती है, जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। और जब भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है तो वो ऊर्जा आपके शरीर में एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में या F1 पार्टिकल में क्या होती है? संचित रहती है। सब जानते हो आप लोग, F1 पार्टिकल में संचित रहती है एटीपी के रूप में, और जब हमको कार्य करना होता है तो वही ऊर्जा फिर हम सबको आवश्यकता अनुसार लगने लगती है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसकी बात मैं बता रहा हूं, पहले ध्यान दीजिएगा इधर नीचे। दूसरा एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, ये सिर्फ रिएक्शन है श्वसन का, परिभाषा का। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल और सबसे बड़ी चीज क्या होती है? ऊर्जा। ये ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। अतः श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्या होती है? जल एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः श्वसन की क्रिया भी क्या होती है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब श्वसन का मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, C6H12O6, ये बायोलॉजी में भी मिलेगा। ये C6H12O6 क्या है आपका? ग्लूकोज और +6O2 जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, और फिर बनता है 6CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड, और +6H2O और +673 किलो कैलोरी, ये किलो कैलोरी है। अब आप खुद देख लीजिए कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसका नाम आप लोग लेंगे, ये जल है, और ये क्या है? आपकी ऊर्जा। इसीलिए यह भी कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपण, बाहर करना, मुक्त करना, रिलीज करना, ये ध्यान दीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, देख लीजिए जहां जहां उत्पाद बना है सब में क्या निकल रही है? ऊष्मा। उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस या मीथेन का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः यह भी कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और फिर दूसरा एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। तो जवाब यही है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल या ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः श्वसन भी एक कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या हुआ है? आपका ऑक्सीकरण हुआ है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्राप्त हुई है।
तो इस तरीके से आज हम आपको क्या क्या पढ़ाए। सबसे पहले अपचयन अपक्रिया पढ़ाए, फिर अपचयन अपक्रिया के बाद मैंने रेडॉक्स अपक्रिया बताया, ऑक्सीकारक बताया, अपचायक बताया आपको, और फिर मैंने ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया बताया। और ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज था कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है। और ये चैप्टर अब आपके अंतिम पड़ाव की तरफ भी है। आज पार्ट 6 है, हो सकता है इसका 1 या 2 पार्ट और हो, नहीं तो आपका पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसकी कॉपी लिखें, नोट्स बनाएं और इसको पर डे तैयार करें। तो आज हम आपकी क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।